लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, एनसीपी, एससीपी ने गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा के लिए काम करने का वादा किया गया है। साथ में घोषणा पत्र में एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम करने का भी वादा किया गया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का नाम एससीपी पत्र रखा है। इस बीच शरद पवार ने अमित शाह के किसानों की आत्महत्या को लेकर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार के घोषणा पत्र में जातीय जनगणना के लिए समर्थन जताते हुए किसानों के कल्याण के लिए एक अलग आयोग के गठन, प्रशिक्षुता का अधिकार, नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का वादा किया गया है। पार्टी का कहना है कि वो जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे का समर्थन करती है और एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को खारिज करती है। शपथनामा शीर्षक वाले घोषणा पत्र के अनुसार एनसीपी, एससीपी नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए, राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण एनआरसी, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए और अन्य ऐसे कानूनों की समीक्षा करेगी और उसमें बदलाव का प्रस्ताव करेगी जो कि संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। इसमें यह भी जिक्र किया गया है कि पार्टी राज्य और स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने, अधिकारों के विवरण की समीक्षा करने और संवैधानिक संशोधनों को लागू करने की वकालत करती है। घोषणा पत्र को जारी करते हुए पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि आज हम अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। घोषणा पत्र में जो मुद्दे शामिल हैं, हमारे नेता इन मुद्दों को संसद में उठाएंगे। हमारा घोषणा पत्र शपथ पत्र है। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान है और बेरोजगारी चरम पर है। जयंत पाटिल ने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में एजेंसियों का दुरुपयोग और निजीकरण जैसे मुद्दे बढ़े हैं। इन सभी मुद्दों पर हम अपना रुख पहले से ही जाहिर कर चुके हैं। हम एलपीजी गैस की कीमत, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करेंगे। अगर हम सत्ता में आए तो सरकारी नौकरियों में खाली जगहों को भरेंगे। हम महिला आरक्षण पर भी काम करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा। एनसीपी, एससीपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की मौजूदगी में जारी घोषणा पत्र में जाति जनगणना, अग्निपथ योजना को खत्म करने, महिलाओं के लिए सुरक्षा ऑडिट और उनसे संबंधित साइबर कानूनों को मजबूत करने का भी समर्थन किया गया है। कहा गया है कि पार्टी किसानों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और जाति जनगणना संबंधित मुद्दों पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में उल्लिखित पार्टी के 5 न्याय यानी कि गारंटी का समर्थन करती है। पाटिल ने आगे कहा कि अगर पार्टी को केंद्र की सत्ता में आने का मौका मिला तो वह वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को अधिक आसान बनाएगी। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए तय की जाएगी और अगर आवश्यक हुआ तो सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल डीजल कर को नया रूप दिया जाएगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए शरद पवार ने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि शरद पवार के कृषि मंत्री रहते हुए कई किसानों ने खुद की जान दे दी थी, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस पर शरद पवार ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी हैं। अमित शाह को पहले बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में आत्महत्या रोकने के लिए क्या किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर शरद पवार ने कहा कि लोग उम्मीद करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जाति, धर्म, भाषा आदि से परे सभी के लिए हो। एक भाषण में उन्होंने देश में अल्पसंख्यकों को लेकर अलग रुख अपनाने की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम उनके पक्ष को लोगों को बीच में लेकर जाएंगे और लोगों को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि उनके विचार और देश की एकता को ठेस पहुंच सकती है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।